जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। हरछठ की पहली कथा। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप रख के 1 चम्मच चावल व 1 चम्मच दूध लेकर सारे गांव में घूम रहे थे और सबसे बोल रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। उस बालक को सब भगा रहे थे और कह रहे थे, तुम पागल हो क्या? भला इतने चावल व दूध से खीर बनती है? तभी एक बुढ़िया की नजर उस बालक पर पड़ी जो बहुत गरीब थी। उसे उस बालक पर दया आ गई। वह बोली, बेटा आओ, मैं तुम्हारी खीर बना देती हूँ। तब बालक ने कहा, माँ एक बड़ा बर्तन ले आओ। जब बुढ़िया ने उस बड़े बर्तन में खीर बनाई तो वो खीर से भर गया। तब बालक ने कहा, माँ इसे तुम सारे गांव को खिलाना, मैं अभी लौट कर आता हूँ। फिर बुढ़िया ने खीर का भोग पहले गणेश जी को लगाया, फिर सारे गांव को खीर खिलाई। पर बुढ़िया ने खीर नहीं खाई। वह उस बालक का इंतजार कर रही थी। जब बालक लौट कर आया तो वह बोली, बेटा बहुत देर कर दी, चलो खीर खा लो चल के। तब वह बालक बोला, माँ मैंने खीर तो पहले ही खा ली थी जब तुमने बोला था गणेश जी भोग लगाओ। बुढ़िया को समझने में देर न लगी कि ये बालक साक्षात गणेश जी हैं। फिर दोनों लोगों ने खीर खाई। जब खीर बच गई तो बालक ने कहा, माँ इसे बीच आंगन में गाड़ दो। बुढ़िया ने वैसा ही किया। जब बुढ़िया का पुत्र आया तो उसने अपने पुत्र से कहा कि जाओ आंगन में खीर गड़ी है, उसे निकाल लाओ। जब पुत्र ने खीर निकाली तो वहाँ खीर की जगह बहुत सारा सोना चांदी निकला। भगवान ने जैसे उस बुढ़िया पर कृपा की है वैसे ही सब पर करे। जय गणेश भगवान की। दूसरी कथा। एक सास बहू थी, वे दूध बेचती थी। जब हरछठ का त्योहार आया तो सास ने बहू से कहा, आज हरछठ है, गाय व भैंस का दूध मिलाकर न बेचना। पर बहू लालची थी, उसने सास की बात पर ध्यान न दिया और गाय व भैंस का दूध मिलाकर सबको दे आई और सबसे कह दिया, ये केवल भैंस का दूध है। जब घर आई तो उसने देखा उसका बेटा हल के नीचे दबकर मर गया है। तब सास ने बहू से कहा, मैंने मना किया था पर तुम मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए ऐसा हुआ है। अब तुम सबके घर जाओ और सबसे कहो कि कोई भी उस दूध से पूजा न करे। फिर बहू ने सास की बात मानकर वैसा ही किया। फिर वापस आई तो उसने देखा उसका बेटा खेल रहा था। तीसरी कथा। सास बहुएं थी। सास खेतों में काम करने जा रही थी तो उसने अपनी छोटी बहू से कहा, आज हरछठ है इसलिए धान महुआ उबाल लेना और ठुगरिया मुगरिया चूल्हे में लगा देना। बड़ी बहू के बच्चों का नाम धान महुआ था और गाय भैंस के बच्चों का नाम ठुगरिया मुगरिया था। छोटी बहू सास की बात सही से न समझ पाई और उसने जिठानी के बच्चों को उबलने के लिए रख दिया और गाय भैंस के बच्चों को चूल्हे में लगा दिया। जब काफी देर बाद वो न उबले तो उन्हें उठाकर पीछे अपने खेतों में डाल दिया। जब सास वापस आई तो बच्चों को न देखकर बोली, बच्चे कहाँ हैं? तो बहू बोली, आपने ही तो कहा था कि धान महुआ को उबाल लेना। सास ने कहा, आज त्योहार को तुमने क्या अनर्थ कर डाला। और रोते रोते जब खेत में देखा तो बच्चे वहां धूल में खेल रहे थे। सास उन्हें अपनी गोद में उठा लाई और गाय भैंस के बच्चों को उनके माँ के पास बांध आई। फिर सास बोली, आज तो अनर्थ हो जाता पर हरछठ माता ने हम पर दया की। जिस तरह से हरछठ माता ने उनके बच्चों की रक्षा की उसी तरह से वे सबके बच्चों की रक्षा करें। चौथी कथा। बहुत समय पूर्व चंद्रव्रत नामक एक प्रतापी राजा था जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था परंतु उसमें जल नहीं रहता था। कितना भी जल भरा जाए तुरंत सूख जाता था। जलहीन तालाब को देखकर नगरवासी राजा को कोसते थे। राजा सदैव दुखी रहते और कहते, मेरा धन और धर्म दोनों नष्ट हो गया। एक दिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा, हे राजन, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब जल से भर जाएगा।
प्रातःकाल राजा ने स्वप्न की बात दरबार में बताई और कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे या न रहे। राजा की बात सुनकर राजकुमार बोला, मैं खुद अपनी बलि दे दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिताजी का यश बढ़ेगा तथा प्रजा को सुख मिलेगा। ये कहकर राजकुमार ने अपनी बलि खुद दे दी। उसके प्रभाव से तालाब में जल भर गया। राजा दुखी होकर वन में चला गया। वन में स्त्रियां हल सृष्टि माता की पूजा कर रही थी। राजा ने इस व्रत की महिमा पूछी। फिर वापस लौटकर राजा ने अपनी रानी से कहा, तुम भी हल सृष्टि माता का व्रत करो। रानी ने भी व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजकुमार तालाब से वापस सकुशल निकल आए। फिर रानी हर वर्ष हल सृष्टि माता का व्रत करने लगी। 5वीं कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा, यदि प्रसव हो गया तो दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रख और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। फिर वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल सृष्टि थी। गाय और भैंस के मिले दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे अपने बच्चों को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल की नोक शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ गई। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझने में देर न लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। फिर उसने जिसको जिसको मिलावटी दूध बेचा था उससे क्षमा मांगी। तब गांव की स्त्रियों ने रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। और जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो उसने देखा उसका बच्चा जीवित अवस्था में पड़ा था। फिर उसने प्रण लिया कि वह कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। 6ठी कथा। एक बार किसी नगर में देवरानी व जेठानी रहती थी। जेठानी का नाम तारा व देवरानी का नाम विद्यावती था। तारा उग्र स्वभाव की थी तथा विद्यावती अति दयालु थी। एक दिन दोनों ने खीर बनाई और खीर को ठंडा करने के लिए आंगन में रख दिया। तभी 2 कुत्ते खीर खाने लगे। जब आवाज सुनी तो देवरानी जेठानी बाहर आई और अपनी खीर को कुत्तों को खाते देख और अपनी खीर को कुत्तों को खाते देखा। तब विद्यावती ने सोचा, खीर तो जूठी हो गई है, तो उससे बची हुई खीर भी कुत्ते के सामने डाल दी। पर तारा ने दूसरे कुत्ते को पकड़ के एक कमरे में बंद कर दिया और बहुत मारा। जैसे तैसे वह अपनी जान बचाकर भाग पाया। दूसरे दिन दोनों कुत्ते एक जगह पर मिलते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती के खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि उसने मुझे बाकी बची खीर भी खाने को दे दी। ईश्वर करे जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसका बेटा बनूं और मैं उसकी खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी उसी औरत का बेटा बनूं जिसने मुझे मारा था, ताकि मैं उससे अपना बदला ले सकूं। उस दिन हल षष्ठी थी। तारा की मार से वह कुत्ता मर गया। अगली हल षष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हल षष्ठी के दिन मर गया। इस प्रकार तारा ने 5 पुत्रों को जन्म दिया और हर बार हल षष्ठी के दिन वो मर जाते, जिससे तारा दुखी होकर हल षष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात तारा ने सपने में उसी कुत्ते को देखा जो उसकी मार से मर गया था। कुत्ते ने तारा से कहा, मैं हर बार तुमसे बदला लेने आता हूँ और मर जाता हूँ और पुनः फिर आता हूँ।
जब तारा ने क्षमा मांगी तो कुत्ते ने कहा, तुम हल षष्ठी का व्रत करो। फिर तारा ने व्रत रखा, जिससे उसे दीर्घजीवी संतान की प्राप्ति हुई। उधर विद्यावती ने भी एक सुंदर व सुशील पुत्र को जन्म दिया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये व्रत कथाएं आपको पसंद आई होंगी। यदि ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।